अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जीबीपी यूएसडी में। तो मैंने सोचा कि गोल्ड से पहले हम इसको डिस्कस कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जीबीपी यूएसडी जो है पहले एक रेंज में था, और ये इसका एक लिक्विडिटी एरिया था। और एग्जैक्ट अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया, ये आप अगर इसको यहाँ पे देख सकें तो क्लियर ये मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइस ने देखो क्या किया। पहले यहाँ पर आते ही जो है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई। ऊपर जैसी जा रही थी तो जाहिर बात है यहाँ पे लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया होगा, जो रिटेलर्स हैं। और जब इसने थोड़ी अच्छी खासी क्वांटिटी आप बाय में जो है वो ऐड कर दी, क्योंकि ये हम H4 का टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, तो जाहिर बात है अब H4 में जब एक इस तरह से कैंडल बनेगी तो आप हिसाब लगा सकते हो कि छोटे टाइम में तो ठीक ठाक कैंडल बनी होंगी। सो रिटेलर जो होता है वो लाजमी बात है छोटे टाइम को देख के ट्रेड करता है। तो मेजोरिटी में यहाँ पे लोगों ने बाय कर लिया होगा, और उसके बाद प्राइस ने क्या किया देखें, नीचे आई और ये सेल का एक पैटर्न बना के इंड्यूसमेंट क्रिएट की, और स्टॉप लॉसेस भी जो है वो हंट कर दिया, और उसके बाद फिर प्राइस दोबारा थोड़ी सी ऊपर गई। अच्छा, अभी तक जो है प्राइस का यहाँ पे पेट नहीं भरा था, तो लाजमी बात है कि ये भी स्टॉप लॉसेस थे। दोबारा ये ऊपर गई, मजीद यहाँ बायर्स ऐड किए और दोबारा आके उनके एसएल हिट कर दी। यानी जब भी प्राइस सीधी सीधी आपको ट्रेड दे तो आप समझ जाएं कि अभी वो मार्केट में इतनी अच्छी मूव नहीं आएगी। अच्छी मूव हमेशा तब आती है जब लोग सेल में ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे और यहाँ पे प्राइस ने दोनों दफा जो है वो बहुत अच्छे पैटर्न दिए बाय के, रिटेलर्स के लिए कि आप बाय कर लो। लेकिन जब मार्केट ने रियल मूव चलानी थी बाय की, तो उसके बाद आप देखो ये एक रिजेक्शन दे रही है, मुसलसल 3 कैंडलों में रिजेक्शन आई है, और यहाँ पे सेल का पैटर्न है। यानी क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने लोगों को यहाँ सेल में बिठा दिया, और उसके बाद आप ये एक कैंडल में पावर देख लो कितनी जबरदस्त पावर आई। और फिर जो है मार्केट ने ये प्रॉपर एक रियल मूव चला दी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और फिर ये दोबारा सेल में आ गई। अब आप अगर यहाँ देखें तो क्लियर यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से हो रहा है, ठीक है। इसको टच किया यहाँ पे भी, और प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है, सही। पहले अगर आप यहाँ देखें तो इधर पे एक ट्रैप बना, यानी एक सेल की कैंडल बनी है। और नॉर्मली जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी जो है वो सपोर्ट मार्क करते हैं इस तरीके से कैंडल की बॉडी को लेके। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद ये मार्केट नीचे ही थी, और फिर जो है ये एक एसएल हंटिंग वाली कैंडल है। जिन्होंने ज़ाहिर यहाँ पे सेल करके इधर स्टॉप लॉस लगाया था, उनके स्टॉप लॉसेस चले गए। ये जो ट्रैप हो गए वो भी अभी फंसे हुए हैं। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, देखें इसकी जो अभी ये जो कैंडल की क्लोजिंग है ना, इसमें 25 मिनट है, ठीक है। सो अगर तो मार्केट जो है वो इस तरह से ये वाले एरिया को ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है। कैसे ब्रेकआउट करती है? मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो अगर ये वाला एरिया ऊपर वाला जो अभी मैंने मार्क किया ये वाला, ठीक है, 1.34197 वाला जो एरिया है हमारा, सॉरी, ये प्रॉपर जो एरिया बनता है वो 1.34219 का जो एरिया है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है लो वॉल्यूम विद मोमेंटम कैंडल, जिस तरह की ये कैंडल बन रही है, माशाल्लाह अच्छी कैंडल है, तो फिर यहाँ पर आप एक छोटे से एसएल के साथ रिस्क ले सकते हैं। और इस सिचुएशन में मेरे भाई जो पहला टीपी है ना आपका, वो इस आप विक को टारगेट करें, छोटा सा आपका टारगेट है। और ये वाला अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर उसके बाद आपके पास एक अच्छा टीपी जो है वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, फिर यहाँ तक प्राइस आ जाएगी। और ये एरिया ब्रेकआउट होता है तो मजीद ऊपर जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी लिक्विडिटी है, ये जितनी भी आपको दिख रहा है ना एरिया, ये सब लिक्विडिटी है। यहाँ तक प्राइस के आने के चांसेस हैं मजे से, ठीक है। लेकिन 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 अगर यहाँ पर ट्रैप बन जाता है, मसलन एक बड़ी कैंडल बनती है, वॉल्यूम भी अचानक ज्यादा हो जाता है, इस तरह ये आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ सेटअप बन जाता है या मार्केट सेल आ जाती, तो फिर हम क्या करेंगे? तो मेरे भाई उस सिचुएशन में मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैं इस ट्रेड में जो है वो वेट कर रहा हूं कि अगर ऐसी एक कैंडल बने सेल की, ठीक है, यानी एक ब्रेकआउट कैंडल बने सेल में, और सबको यहाँ पे मतलब मार्केट जो है वो सेल का एविडेंस दे, और सेल का एविडेंस देने के बाद अगर मुझे यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में यानी M5 में M15 में अगर बाय का स्ट्रक्चर मिलता है, तो यहाँ पे मैं जो है वो बाय करना पसंद करूंगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इंशाल्लाह। लेकिन अगर नहीं भी बनती, ठीक है, और इस तरह से अगर ये ट्रैप कैंडल नहीं बनती है, तो फिर मैं यहाँ से भी रिस्क लेना चाहूंगा, बिकॉज ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप यहाँ से बाय लगाएं, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर छोटा रिस्क लेना चाहते हैं भाई, तो यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगाइएगा,
सही हो गया। और या फिर एक इंडिकेटर है एटीआर का, आप उसको यूज कर सकते हैं, वो भी आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस जो है वो दे सकता है। और अगर आप ये देखें कि यहां से अगर मार्केट निकलती है तो मेरे भाई इस जगह तक जाने का इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, और अगर ये मैं आपको ट्रेड बताऊं तो ये बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेट से इसको रखते हैं और ये एक छोटा सा हमारा एसएल होता है। ठीक है, और ये अगर हम टीपी का वेट करते हैं, अब लाजमी बात है यार ये एक दिन में तो ट्रेड होगी नहीं। ठीक है, एक अच्छी ट्रेड होगी, ज़ाहिर है H4 टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस कर रहे हैं, और अगर हमें ये ट्रेड मिल जाती है तो पहले तो आप ये देख लो इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है। 1:5.48 की ट्रेड है, माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेड है। अगर मिल जाती है तो इसको ज़रूर आप कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और अगर आप इसको जस्ट 0.10 के साथ ट्रेड करेंगे तो आप हिसाब लगा लो कि आपका प्रॉफिट कितना बनेगा। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्ट आपको परसेंटेज में बताऊं तो 2.6% आपको एक ट्रेड से प्रॉफिट मिल सकता है मजे से। सही है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, सो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। अब देखते हैं कि किस तरह से प्ले होती है। बाकी अगर इस तरह से ट्रैप बन जाए तब भी डरना नहीं। ठीक है, इस तरह से ट्रैप भी बन सकता है, और ट्रैप बनने के बाद भी अगर मार्केट आपको फिर कोई बाय का सेटअप दे तो वो ज्यादा अच्छी और कंफर्म ट्रेड बनेगी। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको यहां पर दिखाया एग्जैक्ट के 2 दफा प्राइस ने एसएल हंटिंग की है और उसके बाद लोगों को यहाँ ट्रैप में फंसाया और फिर मार्केट बाय गई है। तो पॉसिबल है यहाँ पे भी इसी तरह से हो जाए। और पहला जो आप एसएल है वो भी यहाँ पे रख लें छोटा सा, ताकि यार अगर एसएल हिट हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। और अगर यहाँ पे आपका एसएल होता है और मार्केट निकल जाती है तो मेरे भाई ये 1:9.3 की ट्रेड बन जाएगी। सही है, सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर आप उसको छोड़ा नहीं करें, उसको जरूर जो है वो ग्रैब किया करें। सही। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी गोल्ड में, देखते हैं जी गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड को अगर हम चेक करें H1 में, हाँ ये रहा जी गोल्ड। अच्छा जी, अगर आपने कल वाली मेरी फोरकास्ट देखी हो तो मैंने कल आपको ये एक एरिया दिया था और मैंने कहा था कि भाई अगर ये ब्रेकआउट होगा तो फिर प्राइस जो है ना वो यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, इस वाले लिक्विडिटी एरिया तक। और जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा प्राइस नीचे ही है, और प्राइस मैंने कहा था यहाँ तक आ जाएगी। और आप देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर प्राइस जो है वो यहीं तक आई है, क्योंकि यही एक लिक्विडिटी एरिया था नियरेस्ट इसका, और ये यहाँ तक आई। और अगर ये वाला अभी आप लिक्विडिटी एरिया देखो तो मैंने यहाँ तक आपको कहा था कि भाई यहाँ तक भी प्राइस आ सकती है। तो एग्जैक्ट इस वाले लिक्विडिटी एरिया को प्राइस ने टच किया और प्राइस ऊपर निकल गई है। और अगर इस वाले की बात करूं तो यहाँ पे से इंड्यूसमेंट क्रिएट की। ठीक है, और इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इसने कितनी जो है वो कल हमें पहले सेल की मूव दी। पहले मैं आपको बता दूं कि कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ये जो फोरकास्ट मैं रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए डेली, तो प्राइस यहाँ पे थी। तो सेल में पहले हम देखते हैं जिसने हमें $33 की ट्रेड दी है। और उसके बाद अगर हम बाय में देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसने बाय में भी $33 की, तो टोटल अगर आप ओवरऑल देखें तो तकरीबन $60+ की ट्रेड थी। अब ये आपके ऊपर है, आपने इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह जो है वो अवेल करना है। सही है, तो अगर आप तो ट्रेडर हैं, अगर आप जानते हैं स्ट्रक्चर को तो कोई मसला नहीं आपके लिए ट्रेड करना। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और अभी भी करंट सिचुएशन मार्केट के लिए वही है, कोई इसमें नया कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यही वाला एरिया है, अगर ये आपको ब्रेकआउट मिलता है आज के दिन, क्योंकि आज फ्राइडे है, आज हो सकता है मार्केट कुछ ट्रैप वगैरह भी करे, क्योंकि अक्सर मार्केट जो है फ्राइडे के दिन बड़ी मूव भी दे देती है और थोड़ा सा गेम भी कर देती है। क्योंकि बाज जो न्यू ट्रेडर्स है ना वो पूरा हफ्ता जो प्रॉफिट बनाते हैं मार्केट फ्राइडे को ले लेती है उनसे। तो जो नए ट्रेडर है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जुम्मे को ट्रेड ना किया करें, और जो प्रोफेशनल हैं या जो सीखे हुए हैं प्रॉपर वो बेशक कर सकते हैं, बट वो भी एसएल के साथ करें। अच्छा जी, तो अगर मार्केट इस तरह से एक क्लीन ब्रेकआउट देती है, यानी छोटी कैंडल बनाती है, मोमेंट और मोमेंटम कैंडल होती है और यहाँ पे वॉल्यूम भी छोटा बनता है, तो फिर आप यहाँ से बाय लगाइएगा। यहाँ तक की आपको टीपी इंशाल्लाह मजे से मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रैप बन जाता है, मसलन एक इस तरह से बड़ी कैंडल बन जाती है और वॉल्यूम भी बहुत हाई होता है, फिर आप यहाँ से सेल देखिएगा, फिर बाय नहीं देखना, फिर यहाँ से सेल देखना। प्राइस नीचे आएगी बिकॉज ये अभी तक स्वीप नहीं हुआ, ये एरिया स्वीप होगा। ये जिस तरह मैंने कल आपको बताया था ना कि ये वाला जो डबल बॉटम है, डबल बॉटम मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है। डबल टॉप हो गए, ट्रिपल टॉप हो गए, ट्रिपल बॉटम हो गए, ये जो एक ही जगह पर प्राइस बार बार सपोर्ट लेती है ना, आसान लफ्जों में मैं अगर आपको बताऊं तो वो एरिया स्ट्रांग नहीं होता, वो एरिया कमजोर हो जाता है।
जब भी किसी एक जगह के ऊपर प्राइस बार बार टच करके सपोर्ट लेके ऊपर उठेगी, तो इसका क्लियर मतलब है कि वहां पे मार्केट ने बहुत ज्यादा बायर्स या सेलर जनरेट कर दी हैं, और अब वो जब निकलेगी उस जगह को तो वो फाड़ के निकलती है और फिर उसको अच्छा खासा जो है वो लिक्विडेट करती है। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है यार, लोगों के पास स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। सही हो गया। और अच्छा अगर लिक्विडिटी एरिया मैं आपको बताऊं ना, जो मेरे नजदीक मुझे जो मतलब अच्छा और स्ट्रांग जो एरिया लग रहा है इस वक्त, एक तो ये वाला है। ठीक है, और मैं सबसे ज्यादा जो वेट कर रहा हूं, मैं इस एरिया का ब्रेक होने का कर रहा हूं। ये वाला जो एरिया है ना, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है, 3244 का। जब ये ब्रेक होगा और प्राइस इसके नीचे निकलेगी ना, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको एक अच्छी बाय की ट्रेड जो है वो देखने को मिलेगी। और उसकी वजह मैं आपको क्लियर बताऊं ना, अभी देखें अपसाइड के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इसने जनरेट कर दी। अगर आप ये देखो, यहां से अगर आप इसको चेक करो, तो ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है। ठीक है, ये सारी पड़ी है अभी, और प्राइस को ये हर सूरत जो है ना ग्रैब करनी है। अब ये ग्रैब कैसे होगी, और फिर ये भी लिक्विडिटी पड़ी है। ग्रैब कब होगी मेरे भाई, जब प्राइस इस वाले हाई तक पहुंचेगी या इसको भी ब्रेक करके थोड़ा ऊपर निकलेगी ना, तब ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी। तो मैं अब कोशिश जो है मतलब ये दुआ ही कर सकता हूँ, ठीक है, कि भाई ये वाला एरिया ब्रेक हो, प्राइस इसके नीचे जाए, ताकि यहाँ पे मेजोरिटी में जो सेलर्स है ना वो ट्रैप हो जाए। जब वो ट्रैप होगा, फिर प्राइस अगर आपके लिए जो है वो बाय निकलेगी, तो एक बहुत अच्छी ट्रेड आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, गोल्ड में खास तौर पे। ठीक है। अच्छा जी, सो अभी हम चलते हैं, बिटकॉइन को भी जरा देख लेते हैं। बिटकॉइन वापस अपनी रेंज में आ गया है, और बिटकॉइन देखते हैं अभी क्या करता है। ये लास्ट जो हमारा एरिया था, एग्जैक्ट उसी के ऊपर बिटकॉइन ने बस ये एक सपोर्ट एरिया नीचे दिया था आपको 50% वाला मैंने कल, और मैंने क्लियर बताया था कि भाई ये एरिया स्ट्रांग होता है 50% का, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट देखें, मार्केट ने 50% एरिया से ही सपोर्ट उठाई और मार्केट ऊपर चलेगी, और ये एरिया अभी तक ब्रेक नहीं किया इसने। ठीक है, अगर ये मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो जाता है, तो आपको मालूम है फिर यहाँ तक प्राइस आ जाएगी मजे से, और अगर ये वाला ब्रेक होता है तो प्राइस यहाँ तक आ जाएगी। सो बिटकॉइन में भी कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हो बीच में वॉल्यूम भी इतना को मजे का नहीं है नीचे, और रेंज में चल रहा है। बाकी ये एक ये एरिया ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को देखिएगा। अगर यहाँ ट्रैप बन जाता है, यानी बड़ी कैंडल बनती है विद हाई वॉल्यूम, तो फिर आप सेल की रीजन देखना, और इस एरिया तक इंशाल्लाह मार्केट आ जाएगी। और यहाँ पर भी आप देखो, इसने क्लियर जो है ये डबल बॉटम बना दिया, तो मसलन यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये अगर ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ तक मजे से आ जाएगी। ठीक है, तो बीटीसी भी हो गया हमारा। अब हम इथीरियम को भी देख लेते हैं। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा है कि सर इथीरियम को डेली जो फोरकास्ट है ना, उसमें आप जरूर इसको एनालाइज किया करें। तो इथीरियम को देख लेते हैं। इथीरियम का माशाल्लाह एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है। एक यानी कि ये एक मैंने एनालिसिस दिया था कुछ दिन पहले, और मैंने क्लियर बताया था कि भाई ये अगर इस तरह से स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो प्राइस नीचे आएगी, अदरवाइज तो प्राइस नीचे नहीं आती। क्योंकि मार्केट जो है ना मेरे भाई, वो स्ट्रक्चर पे चलती है। अगर इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा सेल में, तो मार्केट सेल कभी भी नहीं आएगी। हाँ, अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है सेल में, फिर मार्केट सेल आ जाएगी। अब आप यहां से अगर देखें ना, तो इसका जो रीसेंट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बस आपने उसको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो ये एक मुझे एक इसका रीसेंट टाइम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बाय साइड पे। ठीक है, और इथीरियम जो है वो काफी मतलब तेजी से ऊपर निकल गया है। और अभी कुछ टाइम पहले अगर आप देखें ना, 1 से 2 महीने पहले ये 2100-2200 पे ट्रेड हो रहा था, तो उस वक्त बहुत सारे लोग हैं वो अवॉइड कर रहे होंगे इथीरियम को। एक बात देखें, हमेशा याद रखें, जब भी कोई अच्छा कॉइन या कोई अच्छा स्टॉक जब वो नीचे आता है ना, सेल में आता है, तो वो बेसिकली क्रैश नहीं होता। बहुत सारे लोगों को लगता है ये क्रैश हो गया, ये खत्म हो गया। नहीं मेरे भाई, वो अपॉर्चुनिटी लेकर आता है आपके लिए। अब वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे लेकर आता है, ये आपको थोड़ा सा जो है वो सीखना पड़ेगा कि ये आपको कैसे ग्रैब करनी है। ठीक है, अब ये हमारा देखें जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब नियरेस्ट अगर मैं इसका लिक्विडिटी एरिया फाइंड करूं ना, तो मेरे भाई ये एक लिक्विडिटी एरिया है, सिंपल। ठीक है, क्योंकि ये रिसेंट स्विंग है। अब प्राइस अगर इसको ब्रेक करती है इस तरह से एक मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, अगर ये सेल में इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस के पास चांसेस हैं कि वो इस वाले लो तक आ जाएगी। और मैं इथीरियम में बाय कब करूंगा, मैं आपको मालूम है कि मैं उस वक्त तक किसी भी स्टॉक में बाय में एंटर नहीं होता जब तक वो अपना कोई स्ट्रांग लो ब्रेक करके नीचे ना चली जाए। और इसकी साइकोलॉजी मैं काफी दफा मतलब कई दफा आपको समझा चुका हूं
कि भाई जब स्ट्रांग लो इस तरह का, अब ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ तो ये स्ट्रांग लो, अब जब ये स्ट्रांग लो ब्रेक होगा ना, तो जो मेरे स्मार्ट मनी पर कॉन्सेप्ट पे जो काम करने वाले जो मेरे भाई हैं ना, वो फिर बाय नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, प्राइस यहाँ घूम रही होगी, फिर यहाँ से जब ये ऊपर जा रही होगी ना, तो वो ऑर्डर ब्लॉक मार करेंगे और वो सेल ढूंढेंगे, मतलब यहाँ से ऊपर जाएगी वो बाय नहीं करेंगे। तो स्मार्ट मनी वाले आउट हो गए मार्केट से। जो रिटेलर्स हैं, जब मार्केट नीचे जाएगी वो वैसे ही नीचे फंस जाएगा, तो ना रिटेलर बाय कर रहा है ना स्मार्ट मनी वाले बाय कर रहे हैं, फिर बाय कर कौन रहा है, फिर स्मार्ट मनी बाय करेगी। तो मैं हमेशा अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ, और जब वो मिलती है फिर इंशाल्लाह हम उसको ट्रेड करते हैं। जिस तरह अभी आज जीबीपी यूएसडी में मुझे ऐसा लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, तो आपके साथ शेयर की। और बस ये इथेरियम हो गया, उसके बाद हम यूएस ऑयल को भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं हमारे भाई ने कहा था कि सर आप यूएस ऑयल को भी देखा करें, भाई हम उसको भी देख लेते हैं। ये जी क्रूड आ गया। अच्छा जी, सो क्रूड ऑयल भी अगर आप देखो ना, तो ये यहाँ से जब से मसलन ये गिरा है ना, ये एक एरिया था इसका यहाँ से, ठीक है। तो मैंने इस जगह से सेल किया था। अगर आप मेरी फोरकास्ट रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसने जो अपना स्ट्रक्चर है ऑयल ने वो शिफ्ट किया था 76 75 के आसपास। तो मैंने यहाँ से सेल किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सेल है मेरे पास। और नियरेस्ट अब जो इसका लिक्विडिटी एरिया मुझे नजर आ रहा है वो ये वाला है। और अगर आप देखें तो कल इसने यहाँ पर डबल बॉटम भी बना दिया है, ठीक है, यानी इसी जगह से प्राइस ने कल सपोर्ट उठाई है, ये देख लो। और अगर आज ये एरिया ब्रेकआउट होता है सेल में, ठीक है, यानी एक मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, जिसके चांसेस मुझे लग रहे हैं, उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि ये जो एक कैंडल है ना बाय की इतनी बड़ी, ये बाय में इंगल्फिंग बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि यहाँ पे बायर्स ऐड हो जाएं। जैसे ही ऐड हुए तो आप देखें यहाँ पे अब रिजेक्शन आ रही है और प्राइस तेजी से वापस नीचे की तरफ आ रही है। और ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो इसके बाद फिर ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है, यानी यहाँ से अगर प्राइस ब्रेकआउट करती है तो फिर ये यहाँ तक आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकती है। और अगर मैं अपना बताऊं तो जी मैं कहाँ तक वेट कर रहा हूँ इसके सेल का, जो मैंने यहाँ से ऊपर से टॉप से जो मैंने सेल लगाई है, उसमें मेरा जो अच्छा यानी कि जो एरिया ना जिसका मैं वेट कर रहा हूँ वो ये वाला है, सही है, 55 का। सो देखते हैं मुझे ये ट्रेड मिलती है टीपी या नहीं मिलती, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये एक एरिया मैं और आपको निकाल के दे देता हूँ, ठीक है, ये दो एरियाज हैं, यानी यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो ये यहाँ तक आ जाएगी प्राइस, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक आ जाएगी। अब ये एरिया आप देख लो थोड़ा बड़ा है, तो इसको आपने किस तरह से ट्रेड करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। आप जस्ट स्केल लो इसको, यहाँ से इसको आप जो है वो मेजर कर लिया करो, और मेजर करने के बाद जो इसका 50% का एरिया है ना, बस आप उसके ऊपर एक लाइन लगा दो। अब जैसे ये 50% है, लेट्स से इसका सेंटर वाला जो एरिया है ये 50% होता है, तो आप इस पे बस इस तरह से एक लाइन लगा दिए, लेट्स से। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ आ जाएगी, ये ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ आ जाएगी, ये ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ आ जाएगी। लेकिन 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 अगर अपसाइड पे ब्रेकआउट होता है तो क्या होगा मेरे भाई, अपसाइड का भी एरिया मैं आपको निकाल के दे देता हूँ, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अपसाइड वाला एरिया मेरे भाई ये जो विक्स है ना, ये इसका लिक्विडिटी एरिया, बस अगर ये ब्रेकआउट होता है तो प्राइस को जाना यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन कैसे जाएगी, सेम फॉर्मूला, आपने स्केल पकड़ा, यहां से शुरू किया इसको मेजर करना इस पॉइंट तक, ठीक है जी, ये मेजर हो गया आपका। अब आपने क्या करना है जी, ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट है ना 50% एरिया, बस आप इसको मार्क कर दो। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है लो वॉल्यूम विद मोमेंटम कैंडल तो यहाँ तक आ जाएगी, ये एरिया ब्रेक होता है तो यहाँ तक आ जाएगी। क्लियर? सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीबीपी यूएसडी को क्लियर जो है वो देखा, और उसमें जो अपॉर्चुनिटी थी उसका जो है आपको बता दिया है। उसके बाद गोल्ड को डिटेल से एनालाइज किया, गोल्ड के बाद बीटीसी को देखा है, बीटीसी के बाद हमने इथीरियम और यूएस ऑयल को भी देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद अगर आप कोई पेयर्स ऐसे हैं जो आप ट्रेड करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसका एनालाइज करूं, और फिर ये भी जो है वो कोशिश किया करें, लिख दें कि आप किस टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो। अगर तो यार आप स्कैल्पर हो तो फिर मुझे बताओ, मैं आपके लिए 15 मिनट में एनालाइज करूं और कोई ना कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको बता दूं। या अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो फिर ठीक है, क्योंकि मैं फिर H1 में H4 में ठीक एनालाइज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हो ना, तो फिर ये मुझे मेंशन कर दिया करो कि सर आप मुझे डेली बेसिस के हिसाब से एनालाइज कर दें, ताकि फिर हम 5 मिनट में या 15 मिनट में देखें कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कोई सेशन का हाई लो हम मार्क करें, या कोई लिक्विडिटी एरिया जो नियरेस्ट हो वो मार्क करके आपको कोई ना कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है वो बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सो मजीद अगर कोई और भी पेयर्स हैं तो वो भी बताया करें कमेंट सेक्शन में, और
वीडियो कैसी लगी है ये आप अगर लाइक कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि लाइक करने में आपके पैसे नहीं जाते। और कमेंट जरूर किया करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि आपका जो फीडबैक है, जो कमेंट्स है, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी जो एफर्ट है वो आप लोग पसंद करते हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।